जय श्री केदार। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और ठीक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त कमल सैनी और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ उत्तराखंड। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। बहुत से श्रद्धालुओं के दिमाग में होता है कि 4 धाम की यात्रा में से 2 धाम की यात्रा केदारनाथ और बाबा बद्री धाम की यात्रा कैसे करें। तो आज हम आपको बताने वाले हैं जैसे कि यात्रा कैसे करें, कम से कम कितने दिन लगेंगे यात्रा में और टोटल बजट कितने आने वाला है। तो ये सारी बातें हम आज आपको बताने वाले हैं और आप वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको यात्रा में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली अपडेट हम आपको टाइम टू टाइम देते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले 4 धाम की यात्रा के लिए आपको 4 धाम का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, अन्यथा इसके अलावा आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार, देहरादून या ऋषिकेश, इन 3 जगहों में से आना पड़ेगा। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप हरिद्वार, देहरादून आ सकते हैं और देहरादून एयरपोर्ट भी है, देहरादून आप फ्लाइट करके भी आ सकते हैं। उसके बाद आपको हरिद्वार से सुबह 3 बजे से गाड़ियाँ चलना शुरू होती हैं। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से आ रहे हैं तो सुबह 3 बजे से लेके सुबह 12 बजे तक टैक्सियाँ चलती हैं और अगर आप बस से आ रहे हैं तो सुबह 3 बजे से लेके 9 बजे तक बस का टाइमिंग होता है। और आपको बताएं कि हरिद्वार से बाबा केदारनाथ की डिस्टेंस जो है वो अप्रॉक्स 250 किलोमीटर है, 250 से कम ही होगी। जो हरिद्वार से सोनप्रयाग की डिस्टेंस है वो 220 किलोमीटर दूर है। आप सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं हरिद्वार से तो उसके बाद आपको सोनप्रयाग में स्टे करना होगा। अगर जैसे कि आपने सुबह 4 बजे वहाँ से गाड़ी पकड़ी तो आप सुबह 4 बजे पकड़ने के बाद शाम को 4-5 बजे तक आप सोनप्रयाग पहुँच जाते हैं डे 1 के लिए। सोनप्रयाग के बाद आप वहाँ पर स्टे कीजिए। स्टे करने के बाद वहाँ से 5 किलोमीटर का सफ़र जो होता है वो सोनप्रयाग से गौरीकुंड का होता है। वहाँ पे उनकी पर्सनल गाड़ियाँ चलती हैं। आप रुद्रप्रयाग गौरीकुंड पहुँचेंगे 5 किलोमीटर बाद। उसके बाद गौरीकुंड से आप बाबा केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। आप घोड़े कच्चर के द्वारा भी कर सकते हैं, पालकी के जरिए भी कर सकते हैं। आपको जब सोनप्रयाग में स्टे करते हैं तो आपके पास सोनप्रयाग में 5 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन गुप्तकाशी, सीतापुर, फाटा, गौरीकुंड, रामपुर, इन 4-5 जगह पे आप स्टे कर सकते हैं। अप्रोक्स 1000 से 2000 रुपये के बीच में आप स्टे कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ स्टे करिए, गौरीकुंड पहुँच गए। गौरीकुंड के बाद आप केदारनाथ का जो ट्रैक है वो 20 किलोमीटर दूर का होता है। आप 20 किलोमीटर करके आप अप्रॉक्स लगभग 10 घंटे, मिनिमम आपको 10 घंटे चाहिए। आप 10 घंटे बाबा केदारनाथ के धाम पहुंच जाते हैं। फिर आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन दिखाकर रजिस्ट्रेशन का जो टोकन होगा, टोकन मिलेगा और टोकन को की जो वैलिडिटी होती है वो 4 घंटे की होती है। आप उसके बाद आप अपने दर्शन कर सकते हैं और आपको अगर वापस आना है तो अगले दिन आप वापस आइए। केदारनाथ के पास के होटलों में स्टे कर सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा होटल का जो किराया है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। इस समय पीक सीजन में मान के चलिए कि 3000, मिनिमम 3000 के आसपास का किराया होगा। आप जब वापस उतरेंगे केदारनाथ मंदिर से नीचे की ओर तो आपको 6 घंटे, एक एवरेज 6 घंटे लगेंगे। आप फिर नीचे गौरीकुंड आते हैं। गौरीकुंड के बाद सोनप्रयाग पहुँचते हैं। सोनप्रयाग के बाद आप बाबा बद्री विशाल के लिए निकलते हैं। वो भी 220 किलोमीटर पड़ेगा। 220 किलोमीटर आप जब बाबा बद्रीनाथ विशाल धाम पहुंचते हैं तो आपको वहाँ पे कोई ट्रैकिंग नहीं करनी है। आप वहाँ पे कोई ट्रैकिंग नहीं करनी है, वहाँ स्टे कीजिए। वहाँ पर भी आपको 1000-2000 रुपये में रूम मिल जाएगा। उसके बाद दर्शन कीजिए। उसके बाद आपको बद्री विशाल के दर्शन के बाद आप एक माड़ा गांव पड़ता है जो हिंदुस्तान का लास्ट गांव है। 50 रुपये प्रति सवारी लिया जाएगा। आप माड़ा गांव के वापस आ सकते हैं। उसके बाद आप बद्री विशाल की यात्रा करने के बाद आप वापस आएंगे जहां आपको जोशीमठ पहुंचना पड़ेगा। जोशीमठ, और जोशीमठ के बाद हरिद्वार के लिए गाड़ियां चलती हैं।
तो मान के चलिए आपको 900 से 1000 रुपये बस का किराया लगेगा जोशीमठ से हरिद्वार। तो अप्रोक्स अकॉर्डिंग टू मी आपका जो है 2 धाम का एक एवरेज मिनिमम किराया खाना पीना मिलाकर 6500 से 7000 के बीच में खर्चा आ जाएगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री केदार।